स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई हुई जूनियर असिस्टेंट भर्ती के बारे में। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, आपके जो आवेदन है वे कल से शुरू हो चुके हैं। समय बहुत कम, तो आवेदन के लिए समय भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कम दिया गया है। और परीक्षा भी आपको पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत जल्द करा लेता है। तो परीक्षा कब तक हो सकती है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें कि कब तक आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इलाहाबाद आपको पता है कि 2022 में जब भर्ती आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो ऐसे ही इसी समय में आई थी जिस तरीके से अभी आई हुई है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी हो गया था। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। और दिसंबर दिसंबर या फिर जनवरी में आपके जो एग्ज़ाम है वो होने के फुल चांस हैं। दिसंबर में भी और जनवरी में भी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। क्योंकि एग्ज़ाम कराएगा, एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपकी आंसर की, उसके बाद आपका आंसर की बाद फिर जो भी रिजल्ट, उसके बाद टाइपिंग बहुत जल्द और फिर फाइनल रिजल्ट। तो ये वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जितनी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्तियाँ आई हैं उसमें जूनियर असिस्टेंट की, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, तो उन सब में स्पीड से काम होता है। तो अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो कब तक परीक्षा हो सकती है, तो आप दिसंबर मान के चलिए। आपका दिसंबर जनवरी हो सकता है, बट आप दिसंबर मान के चलिए। और दिसंबर मान के ही आप तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम की। क्योंकि अब दिसंबर, अब टाइम तो कम ही है, क्योंकि आपका अक्टूबर हो गया, उसके बाद नवंबर और दिसंबर, 1.5 से 2 महीने आपको टाइम मिल जाता है जो भी तैयारी करना होता है। क्योंकि बहुत जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम कराता है। तो दिसंबर आप मान के चलिए, अपनी जो भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको आप तेज़ी लाइए उसमें। और बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर बात करें, तो पिछली बार भी आपकी आपका जो सेफ स्कोर है वो आपके पेपर पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस स्तर का है। आपका इजी है, मॉडरेट है कि टफ है, उसके अकॉर्डिंग भी सेफ स्कोर बताया जा सकता है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो एक प्रकार से कि आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में 80 के आसपास आपका जो स्कोर है वो अगर आपका है तो आप सेफ जोन पे हैं। अगर 80 के आसपास आपका है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन पे हैं। अगर आपका चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, चाहे इजी हो, इजी होता है तो और ज़्यादा हो जाता है, बट आप 80 के अगर आसपास है आपका, तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आप अगर आपको इससे पहले भी मैंने जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया था, और प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गई थी वो भी मैंने आपके शेयर की थी। बट आप 80 के आसपास अगर आप लेके आएंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में ही बता रहा हूँ कि अगर 80 के आसपास आपका है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके ये पेपर पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का स्तर क्या है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो और कोई लेटेस्ट अपडेट मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। अगर आज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।